ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 8वां अध्याय और 23वां श्लोक। और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने सोर्स, अपने जन्म का कारण ढूंढते ढूंढते कमलनाल से नीचे गए, जल में गए। वो परहैप्स गर्भोदक साई विष्णु के नाभि तक गए, लेकिन नाभि तक जाने के बाद भी उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है, केवल जल ही जल है, इसका कुछ और भी कारण है क्या। उसके बाद वो अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं, और तपस्या में 100 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनके हृदय में अपने दर्शन कराते हैं। और ब्रह्मा जी इतनी तपस्या, इतना नॉलेज प्राप्त करने के बाद अपनी नॉलेज को कई ग्रंथों में हमें देते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता, और उसमें लिखते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आगे चलते हैं। मृणाल गौर आयात शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्ना दुर्भीर्हत ध्वांत युगांत तो ये। ब्रह्मा ये देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसे श्वेत शैया था। अब ब्रह्मा जी देख पा रहे। देखिए, पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी इंद्रियों से, वो देख नहीं पाए, लेकिन अब भगवान की कृपा से वो अपने हृदय में बैठे बैठे देख पा रहे। ब्रह्मा ये देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था। तो शेषनाग ने एक बहुत ही सुंदर बिस्तर बना रखा था, और जो कि श्वेत शैया जैसा था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था। तो शेषनाग भी कोई साधारण नहीं है, जानते ही आप। उनके सर पर मणि हैं और मणियों की रोशनी चारों तरफ चमचमा रही है, और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया। ध्यान रखिए, ये मृत्यु लोक है, ये अंधकारमय है, यहाँ पर उजाले की आवश्यकता पड़ती है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो अंधेरा है ही नहीं, तो यहाँ पर अंधकार है, लेकिन वो अंधकार भी मिट गया शेषनाग के फनों को विभूषित करने वाले रत्नों से। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोप लाद्रै संध्याभरणी वेरुरु रुक्म मूर्धन रत्नो दधारौषधि सौमनस्य वनस्त्रजौ वनस्त्रतौ वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपास कर रहा था। तो मूंगे का पर्वत, ऐसे पर्वत तो हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन समझ लीजिए बहुत ही सुंदर पर्वत है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन बता रहे हैं कि भगवान का जो पीत वस्त्र है, पीताम्बर, वो ऐसा लगता है कि सभी का उपहास कर रहा है। भगवान उसके अंदर इतने सुंदर लग रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के पर्सनल फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का फॉर्म कोई साधारण नहीं है। इस संसार में भी जब हम किसी सुंदर स्त्री पुरुष को देखते हैं तो हमारी नज़रें अटक जाती हैं, लेकिन उससे काम पैदा होता है। संसार में सबसे सुंदर अगर कोई है तो भगवान है, क्योंकि अगर भगवान से कोई सुंदर हो तो फिर वो भगवान कैसे हुए। तो इतने सुंदर हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके वस्त्र भी ऐसे हैं कि हर चीज़ उसके सामने फीकी पड़ जा रही है। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा है। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। उस पर्वत से कंपेयर कर रहे हैं। वो पर्वत बहुत ही सुंदर है, उसके ऊपर स्वर्ण है, लेकिन भगवान के माथे पर मुकुट है, जो कि उससे बहुत सुंदर लगता है। पर्वत में झरने हैं, जड़ी बूटियां हैं, फूलों के दृश्य हैं, वो जैसे मालाएं लगी हुई हैं ऐसे लगता है पर्वत के ऊपर। किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उसके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल, फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। ऐसा दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। आया मतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रयंग त्रयसंग्रेण विचित्र दिव्याभरणाम शुकानाम कृतश्रिया पाश्रित वेश देहम। उनके दिव्य शरीर की लंबाई चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोकों, उच्च मध्य निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था,
और भली भांति अलंकृत था। यानी कि ही वॉज प्रॉपरली, उन्होंने बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहन रखी थी अपने शरीर के हर अंग में। और बहुत ही विस्तृत शरीर था, न जाने उसका क्या अंत था, क्या शुरुआत थी। यानी कि एक प्रकार का विराट शरीर था, लेकिन बहुत ही सुंदर था फिर भी। क्योंकि ये गर्भोदकशाही विष्णु है, आप जानते ही हैं, ये श्याम सुंदर रूप नहीं है भगवान का। पुंसा स्वकामाय विविक्त मार्गै रम्भ्यर्चतां कामदुघांघ्रिपिंद्यम प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगली चारुपत्रम। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। वास्तव में एक भक्त को की जो आशा होती है, जो इच्छा होती है, वो भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने की होती है, क्योंकि चरण कमल से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, चरण कमल से भगवान की सेवा मिलती है। तो सारा भगवान का जो कृपा है वो उनके चरणों में होती है, और उनके चरणों को प्राप्त करने का ही, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों का, उनके पाद सेवन करती हैं। तो यही भक्तों का क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी शुद्ध पूजा भक्ति भाव से करते हैं। उन्हें भगवान के चरण कमल मिलते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नखनों से निकलने वाले दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखड़ियों जैसी प्रतीत होती थी। हाँ, भगवान के जो नाखून थे हाथ के और पैर के, वो इतने वाइट थे कि उसमें से चमक निकलती थी, और चारों तरफ वो उसकी प्रभाव फैल रही थी। कोई साधारण रूप नहीं है। इस रूप को केवल हम लोग कवि जो है यहाँ पर वेद व्यास लिख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें संसार में केवल महसूस करी जा सकती हैं, उसको लिखना बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है भगवान की सुंदरता को लिखने का। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडलम मंडितेन शोणायितेनाधरबिंब भासा प्रत्यंत्यंतम सुनसेन सुत्वा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार करी और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। भगवान की एक हंसी से व्यक्ति का सारा कष्ट मिट जाता है। उनकी हंसी साधारण हंसी नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि भगवान का पूरा शरीर दिव्य है, उनके शरीर में सब कुछ सुंदर है, लेकिन उनके पूरे शरीर में उनका मुख कमल बड़ा सुंदर है, और उनके मुख के ऊपर भी जो सबसे सुंदर है वह है उनकी हंसी। तो इस प्रकार से भगवान की हंसी सबसे सुंदर वस्तु है संसार की, और जो भक्तों के ऊपर दृष्टिपात करके मुस्कुराते हैं, भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर, तो भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। उन्हें और किसी फल की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ भी बदले में नहीं चाहिए। भक्त लोगों को भगवान से बदले में मुक्ति की इच्छा नहीं होती, वो मुक्ति को भी त्याग देते हैं। हाँ, वो केवल यही चाहते हैं कि उनको भगवान का संग मिलता रहे, भगवान की सेवा मिलती रहे। हाँ, इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं, क्योंकि भक्त लोग उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान भक्त को कुछ देना चाहते हैं तो भक्त लोग लेते नहीं है, मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान की मुस्कान चाहिए थी बस। तो इस प्रकार से भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं और स्वयं को अपने भक्तों को दे देते हैं। भक्तजन भगवान की हंसमुख मुद्रा से सदा संतुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट हो जाते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से भगवान और भक्तों के बीच सतत एक दीर्घ स्पर्धा चलती रहती है, दिव्य स्पर्धा। कौन अधिक प्रसन्न है? भक्त सेवा करके अधिक प्रसन्न है या भगवान सेवा पाकर अधिक प्रसन्न है? भगवान को प्रसन्न देख के भक्त प्रसन्न होते हैं, और भक्तों को प्रसन्न देख के भगवान प्रसन्न होते रहते हैं, और इस प्रकार से ये आदान प्रदान चलता रहता है। और वास्तव में इसी तरह से इस संसार में भी देखा जा सकता है। जैसे भक्त लोग हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इतने कष्ट लिए, आप जानते हैं, आप यदि पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, इतने कष्ट लेकर वो इतने प्रसन्नचित रहते थे। इसका मतलब उनको ये सब करने में एक दिव्य आनंद महसूस हो रहा था। और उसके बाद उनके भक्तों ने भी रेसिप्रोकेट किया, बहुत ही प्रेम से उनके भक्तों ने कितनी सेवा करी श्रील प्रभुपाद की। आज तक श्रील प्रभुपाद के शिष्य अपने गुरु के जाने के इतने वर्षों के बाद भी पूरे मनोयोग से पूरे जोर लगाकर, पूरे मन बुद्धि समय धन सब कुछ लगा के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कितना दिव्य आनंद मिल रहा होगा। प्रभुपाद को आनंद मिलता था अपने भक्तों की सेवा करके, और भक्तों को आनंद मिलता है प्रभुपाद की सेवा करके। तो भगवान के भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार का आदान प्रदान जैसा भगवान और भक्त में दिखता है, हम इस संसार में भी देख सकते हैं। भगवान के विग्रह के साथ भक्तों का आपस में आदान प्रदान। हाँ,
तो ये दिव्य रिलेशन है जो कि संसार में अब लुप्त हो गया है, क्योंकि संसार में अब कोई भी रिश्ता देन लेन पर आधारित है, वो दिव्य प्रेम पर आधारित नहीं है जिसमें कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती है। केवल भक्तों के बीच में अब ये संबंध देखे जा सकते हैं। कदम्ब किंचलक पेशंग वाससा स्वलंक तम मेखलया नितंबे हारेण ना हारेण चानंत धनेन वत्सा श्रीवत्स वक्षः स्थल वल्लभेन। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी जो कदम्ब फूल के केसरी या धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीव सज्जनी करधनी घेरे हुई थी। करधनी एक प्रकार का कमर में बेल्ट लगा लीजिए। उसकी छाती श्रीवत्स उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। तो भगवान की छाती के ऊपर सुनहरे कलर के बाल हैं जिनको हम श्रीवत्स कहते हैं, और वो अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं जो कि अमूल्य है, अमूल्य। तो वो ऐसा हार पहन रखा था। एक एक चीज़ बताई जा रही है। देखिए, शास्त्र भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान निराकार है तो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि शास्त्र बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि भगवान का कैसा आकार है, कैसा स्वरूप है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे ज्वेलरी पहनते हैं। तो ये सब सुन के हमें समझ जाना चाहिए। परार्ध्य केयूर्मणि प्रवेक पर्यत्स दौदर्ण दौदंड सहस्त्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महेंद्र भोगेर धिवीत वल्शम। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों और मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका हुआ था। तो जहाँ चंदन का पेड़ होता है, बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे नाग आ जाते हैं। उस तरह बताना है कि भगवान के शरीर से चंदन, जैसे चंदन का पेड़ सुशोभित रहता है, उनके शरीर पर कई सारे अलंकार थे, कई सारी ज्वेलरी थी। दैट डज नॉट मीन कि हम अपनी हर उंगली में 4-4 अंगूठियाँ पहन लें, कानों में 3 वो लगा लें। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम कृष्ण। कृष्ण के लिए कहते हैं कि जब वो अलंकार पहनते हैं तो अलंकार उनके शरीर से शोभित होते हैं, यानी कि कृष्ण के शरीर पर पहनने के बाद वो सुंदर लगने लगते हैं। ही इज ऑल ब्यूटीफुल, वी आर नॉट ऑल ब्यूटीफुल, वी कैनॉट रिमेन ऑल ब्यूटीफुल, बिकॉज हम बीमारियों और बुढ़ापे से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट कृष्ण। कृष्ण इन अलंकारों को पहन के भी दिव्य लगते हैं। हम इन अलंकारों को पहन ले तो हमें कोई पागल बोलेगा, है कि नहीं। तो कृष्ण यानी कि मेकअप को, वस्त्रों को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी भी चाहिए कि वो वस्त्रों को धारण कर पाए, है कि नहीं, है ना। उनको उसको कहते हैं ना कि कपड़ों को कैरी करना भी आना चाहिए। कृष्णा कहते हैं ना कि कोई चीज़ बड़ी गॉडी है, गॉडी। हम लोग गॉडी चीज़ पहनते हैं तो एकदम लगता है कि कहीं से कोई पागल आ गया व्यक्ति। और भगवान इतने चमकीले, इतने सुनहरे वस्त्रों को पहनते हैं, और भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। चराचरों को भगवन महिग्र महेंद्र बंधु सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्त्र हिरण्य श्रृंग माविभर भवक्तौस्तुभ रत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वो सभी का आश्रय है वास्तव में। हाँ, सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। हाँ, तो जो शेष हैं, अनंत शेष भगवान का हमेशा रक्षा करते हैं। रक्षा क्या करेंगे भगवान की? भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान का जब जन्म हुआ था तब उस वक्त भयंकर बारिश आ रही थी, इतना शोर था कि कोई आवाज़ आनी बंद हो गई, और वसुदेव कृष्ण को लेके चलते हैं टोकरी में उठाकर अपने सर पर, और अनंत शेष पीछे से चलते हैं भगवान के ऊपर छतरी बनकर, कि वर्षा से भगवान को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और तभी यमुना देवी रास्ता दे देती हैं, और बीच में से रास्ता छोड़ देती हैं, ताकि और भगवान को उछल उछल के भगवान के चरण प्राप्त करने, होल्ड कर, चरणों को पकड़ने का प्रयास करती है। इंटरनेट चला गया।
ज्यादा विनोदी लाल आ रहा है, तो पासवर्ड नहीं होगा लेकिन हमारे पास। बंद करो वाईफाई। कम टाइम तो हो ही गया। नेता ही आंगन नहीं तो कनेक्टेड। मेरा नाम नंबर से मेरा नाम मोबाइल से चला दो वही। मोबाइल से ले आओ। हाँ, खत्म तो हो ही गया। आ गया। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ सिग्नल चले गए थे। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से विशाल पर्वत की भांति समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए भगवान आश्रय थे, सर्पों के मित्र थे। हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अनंत शेष भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे भगवान का जन्म के समय पर उनका बारिश से उनका बचाव करना, या इस प्रकार से उनका शैया बन जाना। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र में के जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय के जल में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं, क्योंकि अनंत शेष की शैया पे भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं और उनकी नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे बैठे हृदय में ये सारे दर्शन कर पा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले ब्रह्मा जी ने खूब प्रयास किया था, लेकिन कुछ भी दर्शन नहीं कर पाए थे। इसका मतलब हम भगवान को जानने के लिए, उनके सुंदर रूप को देखने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। हम अपनी तपस्या से या ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम अपने सरल स्वभाव से और भक्तिमय कार्यों से ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण हम भगवान के दर्शन इसी प्रकार कर पाएंगे जैसे ब्रह्मा जी ने किए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।